नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। हम हैं गोरखपुर के एक छोटे से गांव भरोली में, जहां कल यहां के सीएम मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण किया। सबसे खासियत यह है कि उस डायलिसिस सेंटर में निःशुल्क यानी मात्र 1 रुपये में पेशेंट का डायलिसिस होता है, इलाज क्या होता है। आज पहला दिन है उद्घाटन के बाद का और वहाँ इलाज भी शुरू हो गया है। पहला पेशेंट भी वहाँ आ चुके हैं, उनका डायलिसिस भी हो रहा है। तो इसी सब सिलसिले में बात करने के लिए हम आए हैं। जो हॉस्पिटल हैं उनसे जुड़े हैं गीता सिंह जी। ये हालांकि बहुत सारे कामों से जुड़ी हुई हैं, हम चर्चा करेंगे उस पर। पहले हम बात करेंगे डायलिसिस सेंटर की। सबसे पहले आपका स्वागत है एनटीएम में। थैंक यू उदय भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद आपका भी। तो हम बात करेंगे, आज डायलिसिस सेंटर का पहला दिन था, आप खुद गई थी वहाँ, तो आपने रोगी से बात भी की। तो पहले उनके लोगों का रिएक्शन क्या है यहाँ के लोगों का? आपने देखा होगा, काफ़ी लोग मिलने आए थे आपसे, उन्होंने क्या कह रहे थे सेंटर के बारे में? काफ़ी खुश थे लोग, क्योंकि डायलिसिस करने लोगों को गोरखपुर जाना पड़ता था। अब गांव के करीब हो गया है और 1 रुपये में हो रहा है और सारी सुविधाओं के साथ है, तो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे और दुआएं दे रहे थे पिताजी को। आखिर सिंह साहब का ये सपना था जिसे आपने और संतोष भैया ने पूरा किया। तो आगे उन्होंने, जैसे कल मेरी बात हो रही थी संतोष भाई से, तो उन्होंने बोल रहे थे हम काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। तो आपके नज़र में कुछ ऐसा हो, संतोष भाई ने अपना सपना देखा होगा अपने पिताजी साकार करने के लिए, फिर आपने कुछ देखा है गांव के लिए? हम सब भाइयों का सपना एक ही होता है, जो संतोष ने सोचा, हम भाई बहन जो भी हैं, अमरजीत भैया या चंदा, हम सब लोग मिलके पूरा करेंगे। क्योंकि जो भी सपना है संतोष ने, पिताजी ने जो बोला है उसी को साकार करना चाह रहे हैं, तो हम सब मिलके उसी सपने को साकार करेंगे। आपने एक फिल्म भी बनाई है अपने पिताजी पे, उनकी जीवनी पे, सिंह साहब द राइजिंग, जिसकी काफ़ी चर्चा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। एकाएक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम उभर के आया, गीता सिंह, और लोग सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपने खुद देखा होगा, आपको लोग मैसेज करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, कहीं भी हो। तो आखिर वो ख्याल कैसे आया कि फिल्म बनाई जाए? मेरे पिताजी जो 2022 जनवरी को गुजर गए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और लोग जानते भी हैं उनके संघर्ष को। लेकिन मैं चाहती थी कि और लोग करीब से देखें उसको, इसलिए उदय भैया के साथ, आपके साथ मिल के मैंने सोचा कि क्यों ना एक फ़िल्म बनाई जाए। और ये आइडिया भी मुझे मेरे भाई संतोष ने ही दिया कि पापा के जीवन पे एक मूवी बनाओ, तो इसलिए उदय भैया और बाकी सबके साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। आपने फिल्म का कुछ हिस्सा देखा होगा, टीजर देखा होगा, आपको क्या लग रहा है जो आपकी टीम है, आपकी उम्मीद पे खरी उतर रही है या नहीं? मेरी टीम अब मेरा परिवार हो गया है और वो लोगों ने फिल्म समझ के काम नहीं किया। उन लोगों ने भी, जिस तरह से मैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती थी, वैसे ही उन लोगों ने भी अपनी फिल्म समझ के ही काम किया है और एक सच्ची कहानी है जो उसको उन लोगों ने अदा किया है। चाहे देव भैया हो, सुशील भैया, अंजना और उदय भैया, आप खुद भी काफ़ी मेहनत आप लोगों ने किया, धीरज भैया ने, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ आप मेरे पूरे परिवार से, सिंह साहब द राइजिंग परिवार से। आपके फैमिली बैकग्राउंड में फिल्म लाइन से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, फिर एकाएक आपने कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट देखा था जिसमें आपने लिखा था हम कंटिन्यू काम करेंगे। तो आगे योजना तो आगे हम बात करेंगे, फिलहाल आप फिल्म बना रही हो, सबको पता है। हम आते हैं आपकी पिछली लाइफ पे। आपने हालांकि एक बड़े पिता की बेटी के रूप में काफ़ी कुछ देखा होगा, संघर्ष देखा है, तो वो हम पूरी फिल्म में दिखा देंगे। आपने कितना संघर्ष किया? मैंने सुना है आप अपनी ही कंपनी में बहुत छोटे पोस्ट से शुरुआत की थी। नहीं, वो हमारे पिताजी और मम्मी का वो था कि अचानक एक बड़ा पोस्ट दे देने से बच्चे कोई, इसलिए ज़मीन से जुड़ते हुए स्टार्ट से वो लोग जब सब काम करेंगे तो उनको हर चीज़ का नॉलेज भी होगा। तो उन्होंने, चाहे मैं हुई, संतोष हुए या अमरजीत भैया हुए, सबको स्टार्ट से छोटे पोस्ट से काम करवाया है। तभी तो आज अपने अपने फील्ड में हम सब लोग इसीलिए परफेक्ट भी बन गए उन्हीं लोगों की देख रेख में। तो संघर्ष तो जीवन है, लेकिन BIS में आपकी पहली सैलरी कितनी थी? 1500 रुपये। हाँ। मात्र 1500 रुपये मेरी सैलरी थी BIS में, जिसको जब मेरे हाथ में आया तो बड़ी खुश हुई मैं, क्योंकि 1500 रुपये 33 साल पहले काफ़ी बड़ा होता था। और मैंने 10th पास किया था और उसके बाद मुझे
ऑफिस में पापा ने बोला था कि आप अब आगे की पढ़ाई भी करो और ऑफिस में भी बैठो, और 1 महीने बाद जब 1500 रुपये आए तो उसकी खुशी बयान नहीं किए जा सकते। जॉब क्या था आपका? तब मैं क्लर्क का जॉब कर रही थी, अकाउंट्स, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी तो इसलिए मुझे अकाउंटेंट के पोस्ट पे रखा गया था, तो उनकी असिस्टेंट की पोस्ट पे और 1500 रुपये सैलरी मिली थी। अभी किस पोस्ट पे हैं आप BIS में? अब मैं डायरेक्टर हूँ BIS में, होल टाइम डायरेक्टर। BIS की जितनी कंपनियाँ हैं उसमें सब में डायरेक्टर हूँ। तो BIS के अलावा जो सिंह साहब के पास और कौन कौन सी कंपनियाँ थी जिसके थ्रू उन्होंने समाज सेवा काफ़ी काम किया है, और कोई कंपनी? समाज सेवा तो पापा ने राम सखी रामनिवास चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक पाना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट से इन्होंने स्कूल बनाए हैं, मंदिर बनवाया हुआ है, लड़कियों के स्कूल हैं, और लोगों की बहुत सारी सेवा की, विधवा पेंशन देते हैं, लोगों का पक्का मकान बनवाया है। तो ये सब ट्रस्ट का ही काम है, जो ट्रस्ट काम करता है, ये सब समाज सेवा का। अपने काल में उन्होंने जो भी काम शुरू किया, जैसे विधवा पेंशन, ये लोगों के दिमाग में बार बार आता है, क्या वो नहीं है तो चालू रहेगा या नहीं? और भी जैसे बहुत सारे काम थे, वो काम कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू है, रहेगा नहीं है, और जब तक हम भाई बहन हैं, संतोष हैं, अमरजीत भैया हैं, चंदा हैं, सारे लोग जब तक हैं, विशाल हैं, संजू हैं, विक्की हैं, तो कंटिन्यू रहेगा। हम सब लोग जो पापा ने और मम्मी ने सपना देखा है उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं फिर से एक बार आपके प्रेजेंट लाइफ पे। तो डायलिसिस सेंटर खुल गया, मैरिज हॉल बनाने का प्लान कर रहे हैं आप लोग, इसके अलावा स्कूल भी अच्छा है। कल योगी जी ने काफ़ी तारीफ़ की। कल के प्रोग्राम में योगी जी का आना आपके साथ करीबी कुछ ढांढस बढ़ाना, जिसे मैंने अखबार पढ़ा अमर उजाला में छपा है, जो उन्होंने आपसे बात की, तो कैसा व्यवहार लगा आपको योगी जी का? कल महाराज जी ने बहुत सारा टाइम दिया, और एक हमारे घर के बुजुर्ग के टाइप का, हम बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे से सलाह दी, और मतलब हम लोगों की कार्य को सराहना किया उन्होंने, और इसी तरह आगे काम करते रहें, ये उन्होंने मतलब आगे बढ़ते रहो उसका आशीर्वाद दिया। तो ये थी हमारे साथ गीता सिंह जी, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की। हालांकि बात बहुत कुछ करना था शुरुआत से लेके, लेकिन जर्नी नहीं कर सकते हैं अभी। जर्नी हम फिर करेंगे, उसके जर्नी मतलब शुरुआत से लेके बचपन से अब तक जर्नी के लिए हम फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।